हेलो ऑल, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग को लेके। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हमने सभी ने सुना हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। मैं आपको फिर भी आज बता देता हूँ, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी है, क्या सेटअप है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हमने सारे स्टॉक्स ट्रैक करने हैं, सारा हम यहाँ पे चेक करेंगे और कैसे सेटअप को लगाना है। आज हम सारा उसको सीखेंगे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या है कि जैसे इंट्राडे में होता है कि हमने आज ही मान लो सपोज एक दिन में ट्रेड ली और शाम को 3:30 से पहले पहले हमने वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जिट कर दिया। उसको हम बोलते हैं इंट्राडे। बट स्विंग में क्या होता है कि इंट्राडे में होता है कि हम उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह अगर कैप्चर करने होते तो काफ़ी कम पॉइंट ही कैप्चर कर पाते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी सी इससे ज़्यादा ऑपोजिट होती है। उसमें होता है कि हमने स्टॉक बाय करना होता है या सेल करना होता है और हमें स्टॉक की डायरेक्शन का पता होता है कि उस स्टॉक ने कहाँ मूव करना है, कहाँ पे नहीं मूव करना, ठीक है। और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। पॉइंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्राइस उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो मिनिमम होती है 5 डेज टू से लेकर कम से कम वीकली, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, इवन दैट की 2 मंथ की भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक हमें कैसे पैसे बना के दे रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही है हमारे पास। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद पहले हम ये PDF फाइल है इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके उसको दोबारा से देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है हमारा ये वाला, ठीक है। और सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज अ स्टाइल of trading that attempt to capture short to medium term gains in a stock or any financial instrument over a period of few days to several weeks. Swing traders primarily use technical analysis to look for trading opportunities, ठीक है। तो इसमें होता है कि कुछ दिनों से लेकर काफी वीक तक हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है इसमें, वट वी नीड इन दिस, वट वी नीड इन दिस, इसका आंसर है ये। सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए हमें, कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसके बिना स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेसिक जो हमें चाहिए, हमें ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमें चाहिए सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे है, इनको हमें हमारे चार्ट के ऊपर लगा के ही रखना है हर हाल में, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखना है ट्रेंड, कि ट्रेंड कौन सा जा रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसको हमने हर हाल में चेक करना है। ये थोड़े की पॉइंट्स हैं जो हमने चेक करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स, दूसरा पॉइंट सप्लाई डिमांड कहाँ है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और फोर्थ एंड फिफ्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से इंडिकेटर हमने लगाने हैं और कौन सा स्कैनर हमने यूज करना है, कैसे स्कैनर को यूज करना है, कैसे हमने स्टॉक को क्या कहते हैं सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, फिल्टर लगाना है कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है या कौन सा स्टॉक अब चलेगा। क्योंकि NSE में तकरीबन 2000 से प्लस स्टॉक रजिस्टर मार्केट स्टॉक रजिस्टर है, ठीक है। तो हम इतने स्टॉक्स में से कोई अच्छा स्टॉक ढूंढने में हमें टाइम लग जाएगा। तो हर बंदे के पास तो स्कैनर होता भी नहीं है। तो मार्केट में कुछ ऐसे स्कैनर पड़े हैं जिसको हम अगर प्रॉपरली यूज करें तो हमें वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कैंडलस्टिक की देखते हैं, देन सप्लाई डिमांड, ट्रेंड, मेन इंडिकेटर, स्कैनर, ठीक है। ये फटाफट हम इसको कवर करते हैं। देन उसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलो, देन उसके बाद हमारा फर्स्ट है कैंडलस्टिक। मैंने भी आपको बताया कि कैंडलस्टिक की नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स हमें चाहिए होती है इसमें, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश इनसाइड, हैमर, मॉर्निंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश इनसाइड, बेरिश हैमर एंड इवनिंग स्टार, ठीक है। 4 पैटर्न हो गए हमारे बुलिश के और 4 ही पैटर्न हो गए हमारे बेरिश के। ये 8 पैटर्न मस्ट है। अगर ये मार्केट में बन रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग को
एग्जीक्यूट करने के टाइम फिर ही हम ट्रेड डालेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को छोड़ देंगे। अदरवाइज हम ट्रेड को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो होता है मेनली होता है कि बायर्स और सेलर्स ही होते हैं। बायर और सेलर की लड़ाई हो रही होती है एक तरह की, ठीक है। उसमें से हमें देखना होता है कि कौन उसमें विन कर रहा है, कौन उसमें लूज कर रहा है। तो ये जो 8 तरह के पैटर्न है हमें, ये हमें बताएंगे कि अगर कौन बायर जीत रहे हैं या सेलर जीत रहे हैं, ठीक है। तो इनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी। सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड जोन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि हमारी एंट्री कई बार अगर सप्लाई जोन के पास ही लग जाए और ऊपर सप्लाई जोन हो, हमें पता ना हो, और साथ के साथ ही मार्केट नीचे को आ जाए, तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने सप्लाई जोन और डिमांड जोन दोनों हमें मार्क करने हैं कि कैसे कहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही है, कहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। सप्लाई का मतलब मार्केट नीचे गिरेगी, और डिमांड का मतलब मार्केट यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं स्विंग ट्रेडिंग में। दो तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इन्हीं दो ट्रेंड में ही हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या इंट्राडे करते हैं, या डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं। तो अप ट्रेंड का जो साइन होता है ऐसे होता है कि मार्केट हायर्स हाई हायर्स हाई हायर्स हाई बनाते जा रही होती है, हायर्स लो बनाती जा रही है। अगर मार्केट गिर रही है तो लोअर साइड लोअर हाइस, और लोअर लो बनाती जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरह के ट्रेंड है जो हम मार्केट में हमने फॉलो करने हैं। देन उसके बाद जो हमारा मेन पार्ट है ये वाला, कौन कौन से इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। पहला इंडिकेटर जो है हमने बेसिक वाला यूज करना है, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस यूज करनी है हमने, ईएमए 20 की, 50 की और 200 की, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मूविंग एवरेज यूज करनी है हमने 20, 50 और 200। उसके बाद हमने यूज करना है इचिमोकू क्लाउड, ठीक। इचिमोकू क्लाउड को हमने यूज करना है। देन उसके बाद हमने यूज करना है डॉनचेन चैनल। ये मेन 3 इंडिकेटर होते हैं जो हमें हमारे टारगेट को, हमारी एंट्री एग्जिट को, हमारे ट्रेंड को बताते हैं कि हमने कब मार्केट में बुलिश होना है, कब मार्केट में बेरिश होना है, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग में मेनली यूज करते हैं, और इसके साथ साथ हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी साथ में यूज करेंगे, राइट। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वाला, मेन इंडिकेटर यूज। इसमें से कौन से इंडिकेटर हैं और उसका यूजेस क्या है? जो तो मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50, 200, इसका हम यूज करेंगे एंट्री के लिए, ठीक है। और इचिमुको क्लाउड का हम यूज करेंगे देखने के लिए कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। इचिमुको क्लाउड का यूज हम करेंगे मार्केट को देखने के लिए कि वो बुलिश है या बेरिश है, राइट। देन उसके बाद हम डॉनचेन चैनल यूज करेंगे फॉर टारगेट बुकिंग, ठीक है। डॉनचेन चैनल को हम यूज करते हैं टारगेट बुकिंग के लिए। अदरवाइज हमने सप्लाई डिमांड जोन भी लगाए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना टारगेट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो हमने अगर मान लो हमने 10 दिन 12 दिन स्विंग ट्रेड में बैठ गए, और हमें पता ही नहीं हमें निकलना कहाँ है, और उसके बाद मार्केट रिवर्सल पे आ गई, तो हो सकता है कि हमारा काफी सारा प्रॉफिट वो ले जाए। तो हमने अपना जो प्रॉफिट है वो भी बचा के रखना है, और लॉस भी नहीं होने देना, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर हैं जो हमने मेनली यूज करने हैं। देन उसके बाद जो हमने स्कैनर यूज करना है, सबसे मेन बात आती है स्कैनर की। कौन सा स्कैनर यूज करना है? चार्टिंग का स्कैनर यूज करना है। इसके दो वर्जन मिल जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक मिलता है पेड वर्जन। उसकी कुछ 800 रुपीज फीस होती है मंथली, बट वो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। www.charting.com, इसको आप टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे सेटअप्स फ्री में मिल जाते हैं। आपने जस्ट फिल्टर करने हैं स्टॉक्स, और आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे कि कैसे 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 कौन सा स्टॉक हमने वहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो नाउ हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा ये रह गया, हमने अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके डिस्कस करना है ये मेन इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, ठीक है। और चार्टिंग को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये हम दोनों ही देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। चलो, कैंडलस्टिक के बारे में हमने सब बता दिया ये आपको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ।
तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलते हैं उसके बाद। तो हमारा चार्ट, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सभी इंडिकेटर लगाने शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको चार्टिंग के बारे में बताऊंगा। टाइम अपने पास बहुत पड़ा है, तो इजीली हो जाएगा। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो इन बिटवीन आप पूछ लेना, ठीक है। अगर किसी को सेटिंग के बारे में ना पता चला, ठीक है। और इसकी वीडियो भी वैसे आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर भी आ जाएगी, चैनल में भी आ जाएगी, ठीक है। अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको पर्सनली वो पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। वो शायद मैं ग्रुप में शेयर ना करूं, ठीक है। और चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लगानी है मूविंग एवरेज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। हमने पहले लगानी है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज, एक मिनट जस्ट वेट करना, यस। पहले हमने लगानी है मूविंग एवरेज, ठीक। क्योंकि मूविंग एवरेज लगाने के सबसे पहले क्या स्टेप है, हमने देखना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो मैं 20 की मूविंग एवरेज को कलर कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन, और जो मेरी 50 की मूविंग एवरेज है उसका कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रेड, ठीक। और जो मेरी है 200 की मूविंग एवरेज, उसका कलर है मेरा यहाँ पे ब्लू, ठीक। तो सबसे पहले ये मैंने लगा लिया। अभी ब्लू को मैं अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी 200 वाली मूविंग एवरेज अभी मैं बीच में नहीं लगाऊंगा, बाद में उसको बताऊंगा कहाँ पे लगाना है, ठीक है। फिलहाल इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक। तो हमारे पास ये दो मूविंग एवरेज आ गई। इसके साथ ही हमने यूज करना है इचीमोको क्लाउड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इचीमोको क्लाउड हमें बताता है कि कौन सा ट्रेंड अब खत्म हो गया है, कौन सा ट्रेंड अभी स्टार्ट होने पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम अभी इचीमोको क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं। चलो, तो आपको ये काफी ज्यादा यहाँ पे लाइनें दिख रही होंगी, समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या है, कैसे काम करता है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं कह, इसकी सेटिंग में जाओ। इचीमोको क्लाउड की सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाते ही आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे जो टॉप के 3 चेकबॉक्स बने हुए हैं, इन सभी को अनचेक कर देना है। ये टॉप 3 वाले हैं, इन सभी को अनचेक कर देना है। जैसे कन्वर्जन लाइन, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बेस लाइन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और लैगिंग स्पैन, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी हमने इसको कर दिया ओके। तो देखो, वो जो थोड़ी डिस्टर्बेंस है सारी यहाँ पे अब निकल गई है, ठीक है। देखो सारी यहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस निकले चार्ट पे ऊपर। हमें अभी हमारे सिर्फ ये देखो, ये इचीमोको क्लाउड के क्लाउड क्लाउड ही रहेगा हमें हमारे पास। ये रेड क्लाउड है, ये ग्रीन क्लाउड है, देखो हमारे पास अभी क्लाउड ही बचा है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एंट्री हमने ढूंढनी कैसे है। सपोज आज कोई भी स्टॉक चला होगा, ठीक है। अगर आज कोई भी स्टॉक चला होगा या कोई भी स्टॉक गिरा होगा, तो हम उसको यहाँ पे आज डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी है, आज कुछ भी लगा लो, कौन सा स्टॉक बोले जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। पहले को ट्रेंड स्टॉक देख लेते हैं रैंडमली। उसके बाद अगर किसी का पर्टिकुलर कोई स्टॉक होगा तो आप मुझे बताना, वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी टाइटन के ऊपर ही जा रहा हूँ, ठीक है। टाइटन हमने वैसे काफी बारी कर लिया है, टाइटन को छोड़ ही देते हैं। आईओसी, ओके। आईओसी चेक कर लेते हैं। आईओसी चेक कर लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये देखो, पहले तो आप देखो इचीमोकू क्लाउड आपको कितनी क्लीन एंट्री देता है। आपको कितना क्लीन बताता है कि मैंने अप ट्रेंड में हूं या डाउन ट्रेंड में हूं। कैसे, अगर कैंडल स्टिक्स जो हमारी हैं इस क्लाउड्स के ऊपर बन रही हैं, तो उसको तब तक तो हम ट्रेल करते रहते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, मैं अभी इसको जूम कर रहा हूँ, आप देखना। जैसे क्या हुआ नवंबर में, ये देखो नवंबर का महीना चल रहा है 2023 का, अक्टूबर खत्म हुआ। ये यहाँ से शिफ्टिंग हुआ सारा कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर हो गया। और यहाँ पे हमने अगर कोई हमारा कोई बुलिश पैटर्न अगर मिल गया हमें, तो
सबसे बेस्ट है। तो आप वन डे चार्ट के ऊपर है तो देखना चाहेंगे कि कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बना है जो हमें लगे कि बुलिश है। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अगर इसमें देखूं तो इसमें भी कुछ नहीं है। इसको एनगल्फिंग मान सकता था, पर इसकी बॉडी जो है इस कैंडल की, इसकी विक के नीचे है, तो मैं इसको भी एनगल्फिंग नहीं मानता। तो आगे चलते 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 तो मुझे देखो क्या मिला। ये मिला मुझे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे मुझे मिला मॉर्निंग स्टार। देखो थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, डोजी बनी, डोजी के साथ ही एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के 100% बॉडी को भी कवर कर लिया। तो हमारा मॉर्निंग स्टार यहाँ पे हो गया एक्टिवेट 103 रुपए के प्राइस के ऊपर 23 नवंबर को। अगर इस प्राइस के ऊपर हमने आज सपोज ट्रेड डाली, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर अगर हमने ट्रेड डाली, तो उसके बाद देखो हमें मार्केट ने ही बता दिया कि आपको कहीं पे भी निकलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट करना। ओके। हाँ, आईयूसी हमारा जो है डेली डेली के ऊपर ही है। आईयूसी हमारा डेली के ऊपर ही है। अपोलो हॉस्पिटल भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि आईयूसी का क्या कंडीशन है, पहले चेक कर लेते हैं। इसमें एंट्री करने की कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन सुन लो क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद आपने टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहले तो हमने इचिमोकू क्लाउड लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने मूविंग एवरेज ऑलरेडी लगा ली है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले जो कैंडल्स हैं उसको अगर हमने बुलिश एंट्री डालनी है, कैंडल्स को इन क्लाउड्स के ऊपर होना पड़ेगा। पहली जो कंडीशन है आपने नोट करनी है, नोट कर लो ये कंडीशन, ठीक है। पहले तो ये जो हमारी कैंडल्स हैं इनको इन क्लाउड्स के ऊपर जाना पड़ेगा। देन ये जो मूविंग एवरेज है, ये हमारी जो मूविंग एवरेज साथ में जा रही है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ, शायद हमें दिख ही नहीं रही क्रॉस ओवर होता हुआ। इनका एक क्रॉस ओवर होना वहां पे जरूरी है, यहाँ पे इनका क्रॉस ओवर होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, देखो मार्केट पहले ऊपर गई है, फर्स्ट कंडीशन एक्टिवेट हो गई। देन सेकंड कंडीशन अभी एक्टिवेट होने वाली है कि दोनों का क्रॉस ओवर होना जरूरी है। दोनों का क्रॉस ओवर भी हो गया। उसके बाद जो भी पहली ग्रीन कैंडल, जो भी पहली ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर टच करेगी, पहली मूव मैं ये वाली एंट्री मैंने मॉर्निंग स्टार देख के एंट्री देख ली, नो डाउट, क्योंकि मुझे पता है कि चलो वो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर बना था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली। बट इसमें ये भी कंडीशन साथ में है कि जो भी कैंडल बनेगी उसको मूविंग एवरेज के पास आकर एक अच्छी क्लोजिंग वहां पे देनी पड़ेगी। जैसे ये थोड़ा डिस्टेंस है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस है ये वाला, काफी यहाँ पे गैप है। पर यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप बिल्कुल ही कम है, निग्लिजिबल है। ऐसे अगर इसको मूविंग एवरेज को मार्केट टच कर दे, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल में तो हम यहाँ पे अपनी एक एंट्री कर सकते हैं। जो परफेक्ट एंट्री है 123 के ऊपर ही बनेगी। यहाँ पे तो हमने जस्ट एक रैंडमली देखा कि हाँ, कि इचोमुकु क्लाउड हमें कह रहा है कि यहाँ पे आप एंट्री कर लो, बट एक्चुअल जो एंट्री हमें चाहिए वो चाहिए कि पहली कंडीशन कैंडलस्टिक्स क्लाउड्स के ऊपर, और क्रॉसओवर के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल इस मूविंग 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके टच करे, देन उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर रख के हम ट्रेड लेंगे। अगर वो कोई अपना बुलिश पैटर्न बना रही है तो सबसे बड़ी बात बढ़िया है। अगर कोई वो इनसाइड कैंडल बना रही है उससे भी बढ़िया है। अगर उसने वहां पे कोई मारोबूजो कैंडल बना दी सबसे बढ़िया। अगर उसने कोई हैमर बना दिया उससे भी बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे कैंडल, इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री की, और देन उसके बाद हमने बस होल्डिंग की ही पावर अपने पास रखनी है। जितना होल्ड करते जाओगे उतना मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये आपको कैंडल मारो बुजू लग रही है वन डे में, तो उसने 1 घंटे में या 2 घंटे में कोई ना कोई बुलिश पैटर्न इसके अंदर पक्का बनाया होगा, ठीक है। कोई ना कोई पैटर्न बिल्कुल बनाया होगा, तो हम उस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, इस अभी क्या कंडीशन चल रही है कि देखो ये अब जा रही थी, अब जा रही थी, अब जा रही थी। देन इसको लाइन को भी मैं थोड़ी देर की डिलीट कर रहा हूँ। एक्चुअली ये चार्ट हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, इसको अभी भी हाँ 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी अभी चेक कर रहा हूँ मैं इसको भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने पहले पहली बार हुआ कि कोई रेड कैंडल 20 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है, बट उसने क्लाउड के नीचे किसी भी कैंडल ने अभी तक क्लोज नहीं दिया। क्लाउड के नीचे अभी तक किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया डे टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी 50 जो हमारी 50 की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आके मार्केट ने थोड़ा
हाल्ट किया और उसी के साथ हमारे क्लाउड के ऊपर भी आके मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम ही चेक करते हैं, क्योंकि जो भी कैंडलस्टिक्स पहले स्टार्ट होती है ना, अगर उन्होंने मार्केट ने गिरना है तो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर गिरने लगेगी, उसके बाद बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम अगर इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर करते हैं, ठीक है, हमने इसको अभी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कर लिया। ठीक है, ये देखो, हम बैक से जा रहे हैं दोबारा। तो हमने नवंबर में कहीं पे देखा था, और ये क्रॉसओवर हुआ मार्केट का यहाँ पे कहीं पे, ये देखो क्रॉसओवर कहीं पे यहाँ पे हुआ मार्केट का। ठीक है, अगर हमने स्विंग एंट्री करनी है तो डे टाइम फ्रेम को साथ में देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ हमें कोई पैटर्न भी वहां पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गई 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 गई, यहाँ पे आके मार्केट ने टच करा, ये देखो, यहाँ पे आके मार्केट ने टच करा, इनसाइड कैंडल बनाई, बट इनसाइड कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ, मदर कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, कोई एनगल्फिंग भी नहीं है, और जो इनसाइड बनी है ये वाली, उसका भी अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ। यहाँ पे अगर इसका हाई मार्क करूँ तो यहाँ पे जाके एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं देख रहा फिलहाल। उसके बाद मार्केट गैप डाउन आई, गैप डाउन होने के बाद तो देखो, अब देखो क्या हुआ मार्केट में, देखो क्या हुआ मार्केट, यहाँ क्लाउड, एक कंडीशन और है, अगर कैंडल्स क्लाउड के अंदर है, अगर कैंडल्स क्लाउड के अंदर है ना, तो भी होता है कि कई लोग एंट्री नहीं करते। ठीक है, पर हम यहाँ पे एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी मूविंग एवरेज है ग्रीन वाली, वो अभी भी अप ट्रेंड में है, सबसे पहली कंडीशन, और वो 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, और उसने देखो अभी यहाँ पे एक अनगल्फिंग बना दी, ये देखो 1 घंटे में यहाँ पे बना दी उसने एनगल्फिंग। देखो, देखो, विक को इग्नोर करेंगे, सिर्फ बॉडी पार्ट को ही देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी वर्ल्ड की मार्केट है ना, वो सारी हम बॉडी को ही देख के समझा जाता है कि क्या हो रहा है मार्केट में। विक्स को सारे मोस्टली आजकल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि बॉडी को ही देखते हैं कि ये एनगल्फ कर रही है, हाँ जी एनगल्फ कर रही है। आपने यहाँ पे एंट्री डाली, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहीं पे हुआ, और उसके बाद मार्केट जा रही है, जा रही है, मार्केट को जाने दो जहां पे भी जा रही है। ठीक है, और जा रही, उसके बाद देखो मार्केट ने हमें निकलने का मौका कब दिया, देखो ये इस कैंडल्स के ऊपर, इन कैंडल आप कहीं पे भी निकल सकते थे। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे निकलने का मौका दिया है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट को देकर एनालाइज कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे को कर रहे हो तो यहाँ पे 2 घंटे का चार्ट कुछ और बता रहा होगा, अगर 4 घंटे का चार्ट एनालाइज करते हो तो 4 घंटे का चार्ट कुछ और बोल रहा होगा। ठीक है, तो आप जो भी अपना टाइम फ्रेम यूज करते हो, जैसे मैं हूं, मैं अपना 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, अगर मैंने सेम ट्रेड करनी है तो मेरा जो टारगेट है 5 या 6 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये मूविंग एवरेज के जो नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो मैं इसकी वेट ही नहीं करता, जैसे ये जहाँ पे डबल टॉप लगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ठीक है, सेम अगर कोई 4 घंटे का यूज कर रहा है सपोज अभी, पहले ठीक है इसको पूरा तो देख लें कि अभी फिलहाल इसकी क्या कंडीशन है। देखो फिलहाल अभी इसको मैं देख रहा हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। देखो मार्केट का क्रॉसओवर हुआ नीचे को, ठीक है, 26, हाँ देखो नीचे क्रॉसओवर हुआ, क्लाउड्स के नीचे आ गई मार्केट। देन उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने ये इवनिंग स्टार बनाया, किसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी तो ये सारा फॉल कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, कंडीशन वही है कि चार्ट जो है क्लाउड्स के नीचे होना चाहिए, और अगर 50 की मूविंग एवरेज ऊपर है और 20 की मूविंग एवरेज उसको क्रॉस करके नीचे आ गई है, उसके बाद जो पहली रेड कैंडल बनेगी, अगर वहां पे कोई पैटर्न बना रही है तो बिल्कुल 100% श्योर शॉट होके वहां पे आप ट्रेड डाल सकते हो। 100% श्योर शॉट होके, मैं फिर बोल रहा हूँ 100% होके वहां पे श्योर शॉट ट्रेड डाल सकते हो। क्यों? वहां पे आप, ऐसा होता है कि आप ट्रेंड जो बिल्कुल कैप्चर करोगे, बट हमारा जो बड़ा ट्रेंड होता है वो हमेशा अप का ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो हमेशा डाउन का ट्रेंड होता है। तो हमेशा अगर आप बुलिश हो तो ट्रेंड हमेशा ज्यादा, अपना जो टाइम है ज्यादा प्राइस वगैरह एक्सपेक्ट करो, अगर डाउन में है तो थोड़ा अपना टारगेट कम रखो वहां पे। ठीक है, देन अभी क्या हुआ मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट का ना जो इसकी सेलिंग पोजीशन अभी निकली नहीं है, अभी ये सेलिंग पोजीशन में ही है। अभी इसने जाने की कोशिश जरूर की थी इचोमुकू क्लाउड के ऊपर, बट इसके साथ ही मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दी थी इसको 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ, और यहाँ पे देखो पहली ही रेड कैंडल के ऊपर बना, अभी पैटर्न बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है।
इसको जूम करो, आपको पैटर्न दिखेगा। कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड डाली होगी बेरिश, देखो क्रॉसओवर हुआ, ग्रीन कैंडल नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो आपने यहाँ पे एंट्री की, और उसके बाद देखो कैसे मार्केट नीचे जा रही है। अभी भी मार्केट की कंडीशन है कि मार्केट हो सकता है कि मूविंग एवरेज को एक बार दोबारा टच करने के लिए थोड़ा रिवर्स खा ले, या उसके बाद या मार्केट और नीचे चली जाए, मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली इसको टच कर लेगी, ठीक है। बट अभी देखते हैं इन फ्यूचर, या कल या इस वीक या अगले वीक तक ये क्या करती है, ठीक है। इसी को अगर हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर देखेंगे, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अभी इसने क्या किया, देखो इसकी एंट्री बन रही थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे, आज आज 9:15 बजे इसकी 167 के ऊपर एंट्री बन रही थी, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में ही है। अगर अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है इसमें, तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे 4 रुपये इसके अपने कवर कर लिए होंगे, ठीक है। ऑलरेडी 4 रुपये यहाँ पे कवर कर लिए होंगे, तो अभी भी ये डाउन ट्रेंड का हम सोच सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या करना है, जब हमने हमें कंडीशन क्या मैंने अभी अभी आपको बता दी, कि आपने इचीमोको क्लाउड लगा लेना है, आपने मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चेक कर लेना है, ठीक है। अभी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं हुआ, ठीक है, तो 4 घंटे में इसकी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। अगर ये 4 घंटे में इसकी क्रॉसओवर होती है और मार्केट के वहां पे जाके कोई पैटर्न बनाती है, फिर ही हम अपनी 4 घंटे, अगर कोई 4 घंटे का चार्ट देके एनालाइज कर रहा है, तो ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज बिल्कुल ना करे, ठीक है। तो अगर किसने 15 मिनट में भी किया, तो 15 मिनट में भी आप देख लो कि 15 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ। देखो 15 मिनट में क्या हुआ कि मार्केट ने, देखो यहाँ पे कहीं पे क्रॉसओवर दिया हुआ था, और आज 13 तारीख थी, और देखो पहली ही दिन की कैंडल जो थी, उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी, प्राइस था 171, तो उसने आज का सारा फॉल यहाँ पे कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो इचीमोकू क्लाउड इतना अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप इसको अपनी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के अंदर यूज करना स्टार्ट कर लोगे, आपकी जो साइकोलॉजी है, या आपको थोड़ा चार्ट एनालाइज करना है ना, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा इसकी हेल्प हो जाएगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि कैंडल अगर इसके नीचे चल रही है, या मूविंग एवरेज इसके नीचे चल रही है ना क्लाउड के, तो आपने बुलिश ट्रेड बिल्कुल नहीं डालनी। अगर कैंडल सारी क्लाउड्स के ऊपर है, और ये मूविंग एवरेज भी क्लाउड्स के ऊपर चल रही है, तो ही आप बुलिश ट्रेड डालो, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दो चार्ट को। चार्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, आपको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कोई भी चार्ट। अगर सपोज आपने कोई बोला, जैसे अभी हम बात कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल, किसने अपोलो हॉस्पिटल बोला, अगर ने अपोलो हॉस्पिटल लो, ये डाउन ट्रेंड में था, देखो क्रॉसओवर हुआ, अभी इसका क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, अभी एंट्री यहाँ कहीं पे बनेगी इसकी। अगर यहाँ पे ये कोई बेरिश पैटर्न बनाएगा तो एंट्री करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखूंगा, देखो ऑलरेडी ये एक बेरिश ट्रेंड में था, ऑलरेडी ये एक बेरिश ट्रेंड में ही था मार्केट में, देखो ऑलरेडी, देखो यहाँ पे कहीं पे क्रॉसओवर हुआ, और मार्केट ने देखो यहाँ पे कहीं पे पहले ही टच कर दिया। तो अगर आप जूम आउट करोगे ना, ये देखो क्रॉसओवर कहीं पे यहाँ पे हुआ, पहली मार्केट देखो यहाँ पे टच किया, एनगल्फिंग बनाई। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी, तो उसने सारा फॉल देखो कवर किया होगा। तो आपने मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को यूज करना है, इचीमोको क्लाउड को यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल है, वो है हमारा डॉन चेन चैनल, वो है हमारा डॉन चेन चैनल। उसको हम टारगेट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना कि हमने टारगेट बुकिंग कैसे करनी है, तो आप डॉन चेन चैनल की हेल्प से उसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं, हमने एंट्री करने के लिए मूविंग एवरेज यूज कर ली थी, तो मैं उसको कर देता हूँ बंद, इचिमोको क्लाउड को भी कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो अभी हमारा चार्ट बिल्कुल क्लीन हो गया। अभी हमने कोई एंट्री ऑलरेडी कर ली है, तो हमें अभी अभी डॉन चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट बुकिंग करनी है। तो मैंने डॉन चेन टाइप किया, डॉन चेन का चैनल होता है, तो आप चैनल यूज कर सकते हो, वो रहा, लो, लो, ये देखो, ये बिल्कुल आपको एडवांस लेवल है। अगर कोई यहाँ पे बेस के ऊपर सपोज एंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए टारगेट ऑलरेडी डिसाइड है कि उसने अगर अपना फर्स्ट टारगेट बुक करना है, तो यहाँ कहीं पे बुक करना है।
ये वाले लेवल्स ये आपको जो ये पैट दिख रहा होगा ना, आपको बोलिंगर बैंड की तरह दिख रहा होगा, पर ये बोलिंगर बैंड से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, इसके लेवल्स आपको ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ठीक है, आपने कहाँ पे अपने टारगेट बुकिंग करनी है, कहाँ पे आपने टारगेट बुकिंग अपना टारगेट एग्जीक्यूट करके निकल जाना, ट्रेड को एग्जिट करके। तो ये सारा आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। जैसे हम अभी आईओसी को ही ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, आईओसी के ऊपर ही चलते हैं हम दोबारा। ये लो, अभी इसके इसने अभी कोई देखो, इसने अभी कोई फ्लैट लाइन यहाँ पे नहीं बनाई है। इसके ऊपर तो फ्लैट लाइन है, पर इसने अभी नीचे कहीं पे फ्लैट लाइन नहीं बनाई है। इसका मतलब अभी इसका जो टारगेट है अभी तक नहीं आया है। अगर कहीं पे इसने अगर फ्लैट लाइन बना दी, तो समझ लो वहां पे आपको टारगेट बुकिंग करने का टाइम आ गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको फिर होगा कि वहां पे टारगेट बुकिंग करने का टाइम आ गया। ठीक है, तो आपने मूविंग एवरेज को यूज करना है एंट्री के लिए। इचियोमुको क्लाउड को आपने, मैंने अभी बताया कि बुल और बेरिश एंट्री के लिए चेक करना है। और डॉन चेन को आप चेक कर सकते हो अपना टारगेट बुकिंग के लिए। एक्चुअली ये डॉन चेन ना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ये इसका ना एक बड़ा कुछ ज्यादा छेड़छाड़ हुई है इसके साथ। ये रहा एक्चुअल, हाँ ये रहा, ये एक्चुअल हमारा डॉन चेन चैनल, ये रहा। ठीक है, अगर ये देखो ऑलरेडी ये फ्लैट लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल का साइन आएगा तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला। बट अगर मार्केट गिर रही है, अगर देखो यहाँ पे इसने अभी फ्लैट चैनल बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखो इसने अभी थोड़ा सा फ्लैट चैनल बनाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पे सभी की टारगेट बुकिंग शुरू हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे टारगेट बुकिंग शुरू हो जाए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो आपने स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है, तो आप इसकी हेल्प से भी यूज कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि हाँ जी हमने डॉन चेन को इतना नहीं यूज करना, तो आप सिंपल मूविंग एवरेज का ही यूज कर सकते हो, जो हमें अभी अभी यूज करते हैं। अगर कोई भी रेड कैंडल, ठीक है, अगर कोई भी रेड कैंडल 20 की मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज हो रही है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, एग्जिट एग्जिट कर दो, सॉरी। ठीक है, बट अगर आप डॉनचेन को यूज करोगे, देखो अभी पता नहीं है कि अभी ये मूविंग एवरेज ना, एक मिनट होल्ड रखो, मैं बताता हूँ ग्रीन वाली कहाँ पे है। ये देखो ग्रीन वाली, अब ग्रीन वाली पता नहीं कब तक यहाँ पे नीचे तक आएगी। ये नहीं पता यहाँ से रिवर्सल खा के यहाँ पे कहीं पे टच कर दे। अगर अगर कोई भी यहाँ पे बैठा होगा इसमें, ठीक है, इस ट्रेड में, तो अगर उसने टारगेट बुकिंग करनी है, तो बिल्कुल यहीं पे करेगा ना। कोई बिल्कुल डाउन में एंट्री क्यों डालेगा बेरिश होने के लिए। ठीक है ना, अगर कोई एंट्री किया होगा तो हम या टॉप के ऊपर एंट्री करेंगे या बॉटम के ऊपर एंट्री करेंगे। यही कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो अगर हमने एंट्री भी करनी है ना, तो देखो मूविंग एवरेज को हमने देख लिया, और बैठेंगे भी हम टॉप के ऊपर। जहां से मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी ना, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इचिमोको क्लाउड और मूविंग एवरेज की यूज करके। बट टारगेट बुकिंग के लिए अगर आप डॉनचेन चैनल यूज करते हो, तो आपके जो पैसे, इस पुल बैक, अगर सपोज ने यहाँ पे पुल बैक दे दिया, अगर पुल बैक देते देते ये रिवर्स होकर ऊपर ही चली गई, हमें कुछ नहीं पता। पर डॉनचे ने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे आके निकल जाना एक बार। ठीक है, तो डोंचे ने एक बार आपको ऑलरेडी अलर्ट कर देता है कि आपके निकलने का टाइम आ गया। अपना प्रॉफिट बुकिंग करो और ट्रेड से एक बार के लिए एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने ये 3 इंडिकेटर को प्रॉपर यूज करना है, और कैंडल स्टिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो ही एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अदरवाइज एंट्री बिल्कुल नहीं करनी, जितना मर्जी कोई कह दे, जितना मर्जी आपको लगे। अगर वहां पे कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना, तो बुलिश एंट्री नहीं लेनी। अगर वहां पे कोई बेरिश पैटर्न नहीं बना, तो बेरिश एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, और इंडिकेटर का यूज प्रॉपर करना है ऐसे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आई तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर देना। ठीक है, मैं आपको सेटिंग्स दोबारा बता दूंगा। अगर किसी को पीडीएफ फाइल वो चाहिए होगी, तो मुझसे आप ले लेना। ये मेरा पर्सनल सेटअप है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यही वाला सेटअप ही यूज करता हूँ। क्योंकि मुझे होता है कि एक चार्टिंग का रह गया, चार्टिंग का एक शॉर्ट थोड़ा सा एक वीडियो होगा, वो मैं कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कोई सेशन ही लूंगा अलग से कोई। बट मैं ऑलरेडी कल उसको रिकॉर्ड करके अपने टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा कि चार्टिंग को हमने यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है हमारा। ठीक है, बाकी हम कल पीपीआई न्यूज़ है, अगर किसी ने न्यूज़ करनी हुई तो मुझे बता देना। तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो पीपीआई कल करेंगे। लास्ट 2 न्यूज़ हमारी बहुत अच्छी गई हैं, बहुत अच्छी गई हैं। तो कल वाली लास्ट न्यूज़ है पीपीआई, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे इस मंथ की। ठीक है, तो कल भी हम रॉक करेंगे। ठीक,
तो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे बता देना, मैसेज कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।